में बात होगी नेता जयंत चौधरी की। जी हां, आपको सुनाते हैं कैसे आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस बार के चुनाव में महागठबंधन की जीत के दावे करने में जुटे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता उदय ने। वर्तमान के भाजपा सांसद यहाँ के और अलग क्षेत्रों के ये कह रहे हैं कि दोबारा मोदी लहर आएगी। वो वोट मांग रहे हैं मोदी के नाम पे, उनके नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे यहाँ चुनाव नहीं होता, तो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें एक एमपी का, एक सांसद की अपनी एक बड़ी भूमिका होती है और इसलिए हर चुनाव में विधायक के, पार्षद के, जिला पंचायत के, प्रधानी के, हर चुनाव में अगर ये कहा जाएगा प्रधानमंत्री को देखें हमें ना देखें, तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है 5 साल में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किस तरह से काम किया है और राष्ट्रीय मुद्दे पर भी लोग विचार करके मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि गठबंधन जो है वो जातीय राजनीति कर रही है, वो विकास की राजनीति कर रहे हैं। आप जातीय समीकरण को देख रहे हैं, वो विकास की राजनीति कर रहे हैं। आप उनके एक भाषण को उठा लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे योगी जी का हो, जितनी बार वो हम लोगों का नाम ले रहे हैं, जितनी बार वो जाट 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 चिल्ला रहे हैं, क्या वो जाति नहीं है? तो हम तो नहीं कह रहे, हम तो किसान की बात कर रहे हैं, वो जाति की बात कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम जो किसान की बात कर रहा है वो जातिवादी है। मैं ये देख रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी उठ रहा है इस बार। 2014 में जितना विकास का जिक्र हो रहा था, इस बार राष्ट्रवाद का जिक्र हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान का हर एक आदमी, हर एक मतदाता ये चाहता है कि देश सुरक्षित हो, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। हमने देखा कि अगर कोई अच्छी मजबूत सरकार होती, जिम्मेदार लोग के हाथ में देश की सत्ता होती, तो पुलवामा जैसी घटना ही नहीं होती। और आज अगर प्रधानमंत्री उनके लाशों पर राजनीति कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य विषय क्या रहेंगे मतदाताओं के मन में? मतदाता पूरे देश में उनके मेन मुद्दे क्या रहेंगे जब वो अपना मत डालेंगे अपना ये 7वें चरण में? देखिए, स्वास्थ्य के इश्यूज, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि सरकारों ने ज्यादा ध्यान उन विषयों पर नहीं दिया है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, क्योंकि वो भविष्य के मुद्दे हैं, भविष्य की चुनौतियां हैं, खासतौर से नौजवानों को और इन विषयों को लेकर जागरूक रहना चाहिए। और बाकी फिर विकास के अलग मुद्दे हैं। कृषि क्षेत्र में जो गिरावट आई है, किसान को लगातार मूल का अपना उचित भुगतान नहीं मिल पाया, समय अच्छा मूल्य नहीं मिल पाया अपने लागत के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, तो वो एक बड़ा एक मुद्दा है किसानों के मन में। और बाकी जिस तरह की राजनीति करी है, जो भाईचारा बिगाड़ने की इन्होंने साजिश उत्तर प्रदेश में रची थी, मुजफ्फरनगर से रची थी, अब लोग उससे ऊपर उठ करके भाईचारा बनाना चाहते हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे। एक तो मथुरा की बात करेंगे, चारू जी भी वहां काफी प्रचार कर रही हैं। हेमा मालिनी वहां वर्तमान की सांसद है, उन्होंने पिछली बार आपको हराया था। उनकी काफी जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं फॉर द नेगेटिव रीजन। तो हाउ डू यू सी हेमा मालिनी कॉन्टेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र सिंह ऑफ योर पार्टी? देखिए, चुनाव में तो बड़ा मनोरंजन हो रहा है, लेकिन ये गंभीर विषय होते हैं और गंभीरता से उन्होंने 5 साल में एक भी दिन मथुरा को नहीं दिया, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। कितने दिन वो संसद में गई, कितने सवाल उन्होंने मथुरा के उठाए, इन विषयों को लेकर लोग मतदान करेंगे। ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी। वो खुद ही स्वीकार रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो लेकिन एक्टिंग कब तक चलेगी? बड़े पर्दे पे देख लेंगे ना, मैं भी ताली बजाऊंगा उनके लिए। कांग्रेस फैक्टर इस बार चुनाव में कांग्रेस फैक्टर क्या रहेगा? हमारे क्षेत्र से कांग्रेस नहीं लड़ रही है और मुख्य लड़ाई गठबंधन और बीजेपी के बीच में है, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं। आखिरी सवाल, गठबंधन के कितने सीट आ रहे हैं इस बार? जनता बताएगी। थैंक यू जयंत जी। जयंत चौधरी टॉकिंग विद ITV नेटवर्क सेइंग कि जनता बताएगी कि गठबंधन की कितनी सीट आएगी, मगर कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन और बीजेपी के बीच लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कोई जगह नहीं है। कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, ITV नेटवर्क।